दोस्तों एक लड़की दिल्ली की अंबेडकर नगर यूपी में विवाह हुआ है। जिस व्यक्ति से विवाह हुआ वो देता है गंदी गंदी गालियाँ, मारता है, पीटता है ड्रिंक करके। ऐसा इन्होंने एप्लीकेशन में दिया है, हमारे नाम से शिकायत दिया है। और इसके अलावा अब ये दिखाएंगे कि अपनी इनकी मम्मी को भी गंदी गंदी मैसेज करता है। इतना गंदा व्यक्ति तो हमने देखा नहीं कि सास जो माँ के समान होती है उसको भी इतनी गंदी गंदी गाली देना, मैसेज करना। और वाइफ को भी, वाइफ का तो खैर चलता है कि चलो पति चलता नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि आपसदारी में ऐसे हो जाता है। लेकिन क्या है कि सास को अगर इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा है, आप सोचो कितना घटिया, कितना बेकार व्यक्ति को। देखिए क्या लिखा है, मैं इसको सुना नहीं सकता आपको, आप देख सकते हैं। आप कितना गंदा मैसेज किया है। क्या घटना घटी है आपके साथ में? मेरे हस्बैंड और मेरी जो सास है वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, हर एक चीज़, ना ढंग से खर्चा पानी देते हैं, ना ढंग से रहने देते हैं। और हमेशा दारू पी के मेरा हस्बैंड जो है गाली गलौज मार पीट ऐसे ही करते हैं। और मेरी सास जो है वो मेरे हस्बैंड के साथ ही इंक्लूड रहती है। कभी कुछ नहीं, हमेशा मतलब उनको चढ़ाती ही रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है कि वो फोर्स करती है कि वो मुझे मारे पीटे, ऐसी करती हैं। और सामान के लिए भी, दहेज के लिए भी ऐसे बोलेगी कि तू ये नहीं लाई वो नहीं लाई, जबकि मेरे मम्मी पापा ने सब चीज़ दे रखी है। यही सब करते हैं। अब की जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तब भी मुझे ताने मारती थी मेरी सास। और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो अब मुझे ठीक से रहने नहीं देती। बच्चा गिराने की बार बार मेरे हस्बैंड भी बात करते हैं, मम्मी सास भी बात करती है। यहाँ तक कि मेरी सास ने मुझे मारने तक की कोशिश की है मेरे पेट पे, ताकि मेरा बच्चा मर जाए। नहीं, आपने पहले भी तो एक बार कंप्लेंट किया था, इस तरह की घटना घटी, तो कहाँ पे कंप्लेंट किया आपने? कहाँ, किसको फ़ोन किया था आपने? मैंने वुमेन हेल्पलाइन पे फ़ोन किया था, तो उन्होंने 112 नंबर वालों को भेजा था। 112 नंबर वाले मेरे पास आए थे। वो लोग आए, मुझे मतलब एम्बुलेंस से लेके गए ताकि मेरी मेडिकल हो। इन्होंने मुझे पीठ पे मारा था, पीठ रीढ़ की हड्डी के बगल में मेरे चोट लगी थी। तो फिर उसके बाद मेरे वहाँ जाते ही जब तक मुझे मेडिकल कराना होता, इन लोगों ने पैसे खिला दिए थे पुलिस वालों को। पैसे खिला के और फिर उन लोगों ने कोई आगे कार्रवाई नहीं करी। मैं उनको फ़ोन करती रह गई, ना मेरा मेडिकल हुआ ना कुछ हुआ। ज़बरदस्ती ये लोग मुझे घर ज़बरदस्ती खींच के लेके आए, डॉक्टरी में से घर लेके आ गए। और घर लाने के बाद फिर मेरे घर वाले जो भी थे, मेरे मम्मी पापा तो दिल्ली में ही थे, मेरे मौसा मौसी मामा भाई ये सब गए थे। तो ये लोग मुझे अपने यहाँ दिल्ली लेके आ गए। जब मैं दिल्ली आई तो यहाँ से मैंने जब फ़ोन किया दोबारा वुमेन हेल्पलाइन पे, तो वो कह रहे कि नहीं दिल्ली से होगी, दिल्ली से कंप्लेंट नहीं होगी, आपको यूपी जाना पड़ेगा। और मेरी हालत थी नहीं वहाँ जाने तक। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद जैसे ही बीते, ये मेरे हस्बैंड मुझे फुसलाने लगे, प्यार से बात करने लगे, मैसेज करने लगे कि तू आ जा, ये वो। फिर मैं फुसला के फिर मैंने भी कहा चलो कोई नहीं, गलती होती है। मैं फिर चली गई। मैं जनवरी में गई थी। जनवरी से मतलब 4 महीने रही हूँ। 4 महीने फिर मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। अब ये लोग फिर वही चीज़ कर रहे हैं, मेरे को तंग करते हैं, कहीं मारते पीटते हैं दारू पी के, तो कहीं किसी चीज़ के लिए। ये लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। और जब मैं अपने यहाँ मम्मी के यहाँ चले आ गई तो गंदे गंदे मैसेज आते हैं, तो कहते हैं बच्चा गिरा दे। तो अब इनकी ये शर्त है कि मेरे अपने माँ बाप को छोड़ दे, अपनी जॉब छोड़ दे, जैसे मैं रखूँगा तुझे मेरे साथ रहना, चाहे मैं कम खिलाऊँ ज़्यादा खिलाऊँ, मारूँ पीटूँ या जैसे भी रखूँ। यहाँ तक कि मैं जॉब करती हूँ घर से, उसके भी ये सारे पैसे मांगते हैं। कहते हैं पैसे देगी तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी। और अपना कुछ देते नहीं है ढंग से। नहीं, आज 2023 है और 6ठा महीना है, 3 तारीख है। आज भी आप थाने वाने में गए थे, आप बता रहे थे। हाँ, मैं आज पुलिस स्टेशन में अभी सवेरे ही गई थी, क्योंकि कल रात को जो है मेरे पास फ़ोन आके धमकी आ रही थी कि तू मेरे पास चली आ, अपने माँ बाप को छोड़ के, जॉब छोड़ के, और जैसे मैं रखूँगा वैसे या तो चलिए, नहीं तो मैं फांसी लगा लूँगा, या तो मैं फांसी लगा लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा। ऐसे धमकियाँ आ रही थी रात को मेरे पास। और तो इसलिए मैं सवेरे इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लगाने गई थी बेगमपुर पुलिस स्टेशन में, बट वहाँ पे उन्होंने मेरी कंप्लेंट ही नहीं लिखी कोई। दोस्तों इनको अब्यूज भी दे रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग में सुना था। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, अगर इनकी मम्मी को गाली गलौज नहीं करता इतनी गंदी गंदी, तो शायद मैं उससे वार्तालाप करता, क्योंकि मेरा एनजीओ है। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों का आपस में ऐसे ही मामला निपट जाए, थाना पुलिस जाने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन इतना गंदा मैसेज देख के, अब्यूज देखकर, मैं अभी इनकी कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा कई विभाग में और भागने मजबूर कर दूंगा उसको। उसके बाद ये बताइए कि तो आपके पेरेंट्स से जो है धमकी दे रहा वहाँ से दिल्ली से, आई मीन अम्बेडकर नगर से, तो आपके माता पिता को आपने बताया?
हाँ, मैंने मम्मी पापा को रात को बताया था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही बोला है कि मतलब आगे कंप्लेंट करें। अब तो कंप्लेंट ही हो पाएगी। अब तक तो वो लोग सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, कुछ दिन में क्या पता सुधर जाए। नहीं तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि अपना बच्चा वगैरह देख लेते तो सुधर जाए। हम लोग इसीलिए आराम से बैठे थे कि कोई बात नहीं, क्या पता सुधर जाए। लेकिन अब वो ऐसे कर रहे हैं, मम्मी पापा को भी धमकी देते हैं और मेरे को तो धमकी देते ही है। दोस्तों, महिला का मेरे पास बहुत सारा मामला है, मेरे पास हज़ारों मामले आए मेरे पास। एनजीओ का निर्माण जब से किया है उसके बाद भी, उससे पहले भी। लेकिन मैंने देखा कि कहीं ना कहीं लंबे समय तक अगर टॉर्चर पति की तरफ से, सास की तरफ से, ससुराल पक्ष की तरफ से हो रहा है तो आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर वो नासूर बन जाता है, जख्म हो जाता है, घाव बन जाता है, फिर बाद में इलाज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कि जब शुरू से ही अत्याचार होता हो, परेशान किया जाता हो, तो लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। और अभी इनके खिलाफ़ शिकायत दर्ज होंगी दिल्ली में कई जगह, और ये उपस्थित होंगे और अपना बताएंगे कि वैसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन